हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में लैब परफॉर्म करेंगे नेट गेटवे का, जिसका मैंने लास्ट वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि नेट गेटवे होता क्या है, कैसे वर्क करता है। तो इस समय मैं अपने नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में लॉगिन हूँ अपने AWS अकाउंट से। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक कस्टम VPC बनाऊँगा। उस कस्टम VPC के अंदर मैं एक प्राइवेट सबनेट बनाऊँगा, एक पब्लिक सबनेट बनाऊँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि उनमें मैं इंटरनेट गेटवे अटैच करूँगा, प्लस रूट टेबल डिफाइन करूँगा। प्राइवेट की अलग डिफाइन करूँगा, पब्लिक की अलग डिफाइन करूँगा। उसके बाद मैं दो EC2 लॉन्च करूँगा, एक पब्लिक सबनेट के लिए, एक प्राइवेट सबनेट के लिए। तो मैं ये दिखाऊंगा कि पब्लिक सबनेट में तो आप एक्सेस कर लेंगे उसको इंटरनेट के थ्रू, और प्लस उसमें वेबसाइट जो भी इंटरनेट एक्सेस करना है वो भी कर लेंगे। लेकिन प्राइवेट सबनेट में जो EC2 इंस्टेंस बनाया है आपने, उस EC2 इंस्टेंस में इंटरनेट एक्सेस नहीं होगा। फिर मैं नेट गेटवे इंस्टॉल करूँगा, और नेट गेटवे जैसे ही मैं इंस्टॉल करूँगा वैसे ही उसमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी आ जाएगी। तो ये मुझे परफॉर्म करनी है। तो चलिए, सबसे पहले मैं कहाँ चलता हूँ। सबसे पहले मैं चलता हूँ योर VPC में, और एक कस्टम VPC मैं बनाता हूँ। मैं ऑलरेडी इसका प्रैक्टिकल दिखा चुका हूँ कि VPC कैसे बनता है, कैसे उसमें रूट डिफाइन होते हैं, कैसे उसमें इंटरनेट डिफाइन होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो मैं प्रीवियस वाला VPC जो लेक्चर है उनको आप देखिए। चलिए, मैं क्रिएट करता हूँ क्रिएट VPC। नेम में दे देता हूँ पर्सनल VPC। मैंने इसका नाम दे दिया पर्सनल VPC, और उसका जो CIDR वैल्यू मैंने दिया 172.16.0.0/16 का CIDR मैंने दिया। और इसको मैं डिफ़ॉल्ट टेनेंसी दे रखा है, और क्रिएट VPC मैंने VPC क्रिएट कर दिया है। तो देखिए, योर VPC में जाएंगे तो आपको VPC दिख जाएगा किस नाम का मैंने VPC क्रिएट किया हुआ है। अब मैं देखिए सबनेट क्रिएट करूँगा, तो मैं सबनेट में जाता हूँ। तो इस नॉर्थ वर्जीनिया में अप्रॉक्स 6 अवेलेबिलिटी जोन है, 6 सबनेट क्रिएटेड हैं। ये डिफ़ॉल्ट सबनेट हैं सारे, मुझे इनमें कोई चेंजेस नहीं करना है, मुझे नया क्रिएट करना है, इसलिए क्रिएट सबनेट में जाऊँगा। सबनेट ID मैंने अपना सेलेक्ट किया, अपना डिफ़ॉल्ट VPC, जो भी आपने VPC क्रिएट किया होगा उसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। सबनेट का नेम मैंने दिया पर्सनल पब्लिक। ये मैं पब्लिक सबनेट बना रहा हूँ, इसलिए पर्सनल पब्लिक दे दिया। अवेलेबिलिटी जोन मैंने 1A ले रखा है, और जो CIDR की रेंज मैंने 172.16.0.0/24 मैंने ली यहाँ पे, सॉरी 24। और उसके बाद मैंने इसको क्रिएट सबनेट में क्लिक कर दिया, तो मैंने अपना एक पब्लिक सबनेट क्रिएट कर लिया। देखिए ये आ गया। सेम ऐसे ही मैं एक प्राइवेट सबनेट क्रिएट कर लेता हूँ। तो क्रिएट सबनेट VPC, आप अपना पर्सनल VPC सेलेक्ट करेंगे जो भी आपने बनाया है, और सबनेट का नेम मैंने दिया है पर्सनल, और इसका नाम मैंने दिया प्राइवेट, ताकि मुझे पता रहे ये प्राइवेट सबनेट है। इसको मैंने 1B में क्रिएट कर लिया है। इसका CIDR मैंने 172.16 स्लैश 1.0/24 मैंने दिया है। तो मैंने पब्लिक का यहाँ पे जो CIDR दिया था 172.160.0/24 दिया था। इसका मैं CIDR 172.16 और 1.0/24 दे रहा हूँ। तो दो मैंने सबनेट क्रिएट कर लिए हैं। देखिए, एक मेरे पास प्राइवेट सबनेट होगा, एक मेरे पास पब्लिक सबनेट होगा। ये देखिए मेरे पास पब्लिक सबनेट है, इसका CIDR पब्लिक का /172.160.0.0/24 है, एंड प्राइवेट का 172.161.0/24 CIDR है। तो आपने देखा कि मैंने VPC क्रिएट कर लिया है, और मैंने क्या कर लिया है, दो सबनेट क्रिएट कर लिए, एक पब्लिक सबनेट, एक प्राइवेट सबनेट। अब मुझे ज़रूरत है इंटरनेट गेटवे की। तो इंटरनेट गेटवे हमेशा पब्लिक सबनेट में बनेगा। तो इंटरनेट गेटवे में जाता हूँ मैं, क्रिएट इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे का नाम दे देता हूँ पर्सनल IG, मीन्स इंटरनेट गेटवे, नाम मैंने दे दिया। और उसके बाद मुझे क्या करना है, क्रिएट करना है। तो मैंने इंटरनेट गेटवे क्रिएट कर लिया। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैं अपने प्रीवियस वीडियो में सब बता चुका हूँ स्टेप बाय स्टेप, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। तो मैंने इंटरनेट गेटवे में गया,
तो ये देखिए मेरा इंटरनेट गेटवे आ गया, इसको मैंने सेलेक्ट किया और एक्सेल में गया, उसके बाद मैं इसे अटैच टू वीपीसी करूँगा और वीपीसी का नेम मैं अपना सेलेक्ट कर लूँगा, पर्सनल वीपीसी एंड अटैच इंटरनेट गेटवे। तो मैंने सबनेट बनाने के बाद मैंने क्या किया, वीपीसी बनाया, और वीपीसी बनाने के बाद मैंने क्या किया, उस वीपीसी को अपने मैंने मैंने इंटरनेट गेटवे बनाया, उस इंटरनेट गेटवे को मैंने अपनी वीपीसी में अटैच कर लिया। अब मुझे रूट टेबल बनानी है, तो देखिए रूट टेबल में मैं जाऊंगा, यहाँ पे मैं ये डिफ़ॉल्ट रूट टेबल होगी यहाँ पे, उसको मैं चेंजेस नहीं करूँगा, मैं मैनुअली रूट टेबल बनाऊंगा। तो मैं क्रिएट रूट टेबल में जाता हूँ, मैं 2 रूट टेबल बनाऊंगा, एक प्राइवेट सबनेट के लिए अलग और पब्लिक सबनेट के लिए अलग। तो पब्लिक सबनेट के लिए मैं पब्लिक रूट टेबल बनाऊंगा और प्राइवेट सबनेट के लिए मैं प्राइवेट रूट टेबल बनाऊंगा। तो नाम देता हूँ पर्सनल पर्सनल प्राइवेट रूट, ये मेरी प्राइवेट के लिए, और यहाँ पे जाके अपने आप वीपी से सेलेक्ट कर लेंगे एंड क्रिएट कर देंगे। क्लोज किया तो मेरा एक यहाँ पे देखिए रूट टेबल क्रिएट हो गई है। ये अब मैं फिर से एक रूट टेबल बनाऊंगा, इसका नाम मैं दूंगा पर्सनल पब्लिक रूट, वीपीसी सेलेक्ट कर लूँगा, पर्सनल वीपीसी एंड क्रिएट। तो दोनों मैंने रूट टेबल क्रिएट कर ली हैं। अब मैं एसोसिएट करूँगा इनमें सबनेट, जो मैं पब्लिक सबनेट था वो पब्लिक रूट टेबल में एसोसिएट करूँगा, जो मैं प्राइवेट सबनेट बनाया था मैंने वो प्राइवेट रूट टेबल में एसोसिएट करूँगा। तो देखिए मैं सबसे पहले प्राइवेट में क्लिक करा मैंने, प्राइवेट रूट टेबल, और यहाँ पे आप जाएंगे सबनेट एसोसिएट। सबनेट एसोसिएट में जाने के बाद आप एडिट सबनेट एसोसिएट में जाएंगे, तो देखिए मेरा जो मेरा प्राइवेट वाला था, माउस प्रॉब्लम कर रहा, हाँ, तो ये मेरा प्राइवेट वाला सबनेट था 1 की रेंज में, तो मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया प्राइवेट सबनेट और सेव कर दिया। मैंने किस वाली रूट टेबल में सेव कर रहा हूँ, ये प्राइवेट वाली रूट टेबल में। तो आप यहाँ से कंफर्म हो जाइएगा। उसके बाद मैंने सेव कर दिया। सेम ऐसे ही मैं पब्लिक रूट टेबल में आता हूँ और यहाँ पे मैं पब्लिक सबनेट को एसोसिएट करूँगा, एडिट सबनेट एसोसिएट में जाता हूँ और यहाँ पे मैं पब्लिक सबनेट वाले को मैं दिखा देता हूँ आपको नाम से। पब्लिक सबनेट में क्लिक करूँगा और देखिए यहाँ पे आप रूट टेबल का नाम भी देख सकते हैं, पर्सनल पब्लिक रूट। तो ये पब्लिक रूट टेबल है, उसमें मैंने पब्लिक वाला जो सबनेट है वो सेलेक्ट किया और सेव कर दिया। सो फ्रेंड, मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि मैंने वीपीसी बनाया है। वीपीसी बनाने के बाद मैंने सबनेट बनाए हैं, 2 सबनेट, एक पब्लिक सबनेट एक प्राइवेट सबनेट। उसके बाद मैंने क्या किया हुआ है, इंटरनेट गेटवे बनाया हुआ है और इंटरनेट गेटवे को मैंने अटैच कर दिया वीपीसी में। उसके बाद मैंने रूट टेबल बनाई है, पब्लिक रूट टेबल अलग बनाई है एंड प्राइवेट रूट टेबल मैंने अलग बनाई है। पब्लिक रूट टेबल में मैंने पब्लिक सबनेट को एसोसिएट कर दिया है और प्राइवेट रूट टेबल में मैंने प्राइवेट जो मेरा सबनेट था उसे एसोसिएट कर दिया है। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सब चीज़ मैंने आपको पहले भी बता दी है। अब हम लोग को क्या करना है, रूट डिफाइन करने हैं। अब हम लोग को क्या करना है फ्रेंड्स, आप जो रूट टेबल में है उसमें रूट हम लोग को डिफाइन करने हैं। तो देखिए कैसे रूट डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम लोग पब्लिक रूट टेबल में जाएंगे, ये मेरी पब्लिक रूट टेबल है और यहाँ पे रूट्स में आएंगे। रूट में आने के बाद एडिट रूट में जाएंगे और यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ ऐड रूट। अगर कोई भी आईपी की रिक्वेस्ट आए एक्सेप्ट 172.160.0 172.160.0/16 की रिक्वेस्ट आ रही है, मतलब इनसाइड ऑफ वीपीसी की बात करते हैं। इसके अलावा कोई भी आईपी से रिक्वेस्ट आए मीन्स 0.0.0.0/, मीन्स कोई भी आईपी की रिक्वेस्ट आए, आप कहाँ पे फॉरवर्ड कर दीजिए उसको, इंटरनेट गेटवे पे, जो मैंने बनाया था पर्सनल इंटरनेट गेटवे, उसको सेलेक्ट कर लीजिए एंड सेव कर दीजिए। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये मैंने सारे प्रीवियस वीडियो में आपको बता रखे हैं। अब देखिए आपको क्या करना है,
अब मैं यहाँ पे दो EC2 इंस्टेंस क्रिएट करूँगा। एक EC2 इंस्टेंस में क्रिएट करूँगा पब्लिक सबनेट में, एक EC2 इंस्टेंस में क्रिएट करूँगा प्राइवेट सबनेट में। तो चलिए वापस मैं EC2 इंस्टेंस में आता हूँ। कोई भी इंस्टेंस में रनिंग कंडीशन में नहीं है। मैंने इंस्टेंस में क्लिक किया एंड लॉन्च इंस्टेंस में मैंने क्लिक किया। मैं सपोज करिए विंडो का कोई इंस्टेंस ले लेता हूँ, विंडोज़ का फ्री इंस्टेंस कोई ले लेता हूँ मैं। सपोज मैं ये 2019 ही ले लेता हूँ इंस्टेंस। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट T2 माइक्रो ही लेके चलेंगे। क्लिक नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, VPC डिफ़ॉल्ट की जगह आपको क्या सेलेक्ट करना है, पर्सनल VPC जो आपने बनाया है। सबनेट, आपकी सबनेट में इसको एसोसिएट करना चाहते हैं पब्लिक या प्राइवेट, तो मैं इसको पब्लिक सबनेट में एसोसिएट करना चाहता हूँ। पब्लिक सबनेट में आप यहाँ पे इनेबल कर देंगे, ऑटो साइन पब्लिक IP को इनेबल कर देंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर लेके चलेंगे। नेक्स्ट सिक्योरिटी ग्रुप की बात आई। सिक्योरिटी ग्रुप में RDP इनेबल है और मैं यहाँ पे ICMP भी इनेबल कर देता हूँ, ऑल ICMP IP वर्जन 4 के लिए और ऑल पब्लिक IP के लिए, ऑल IP के लिए मैं इनेबल कर देता हूँ ताकि मैं पिंग करके भी आपको दिखा पाऊँ। और रिव्यू एंड लॉन्च में क्लिक किया, लॉन्च में क्लिक किया। अब देखिए ये की पेयर के लिए बोल रहा है, की पेयर मैं क्रिएट कर लेता हूँ न्यू और नाम दे देता हूँ अपने ही नाम पे ध्रुव, और मैं डाउनलोड कर लेता हूँ इस की पेयर को। ये देखिए मैं की पेयर डाउनलोड कर लिया एंड लॉन्च इंस्टेंस। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा एक इंस्टेंस लॉन्च हो गया। मैं वापस आता हूँ, इसको दिखाता हूँ अपना EC2 में। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा इंस्टेंस लॉन्च हो चुका है। मैं इसका नाम पब्लिक कर देता हूँ, पब्लिक EC2, ताकि आपको दिक्कत ना हो, पब्लिक EC2। तो देखिए इसका नाम मैंने पब्लिक EC2 कर दिया है। तो देखिए पब्लिक EC2 इंस्टेंस मैंने पब्लिक सबनेट में लॉन्च किया है, तो इसमें पब्लिक IP भी मुझे मिला है और प्राइवेट IP भी मुझे मिला है। सेम ऐसे ही मैं एक इंस्टेंस और लॉन्च करता हूँ, वो मैं अपने प्राइवेट सबनेट में लॉन्च करूँगा। तो सेम ऑपरेटिंग सिस्टम में ले लेता हूँ, विंडो 2019 ही। तो आप लोग कहेंगे दूसरा ले लिया, कहाँ है ये 2019 सेलेक्ट किया मैंने। T2 माइक्रो। नेक्स्ट, यहाँ पे VPC पर्सनल VPC लेंगे और यहाँ पे सबनेट जो लेंगे प्राइवेट सबनेट लेंगे, और यहाँ पे जो ऑप्शन ऑटो असाइन पब्लिक IP है उसे डिसेबल ही रहने देंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर लेके चलेंगे। नेक्स्ट, कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप, यहाँ पे भी हम ICMP जो प्रोटोकॉल है उसको ऐड कर देते हैं और ऑल पब्लिक IP के लिए। तो ये मैंने लॉन्च कर दिया, क्लिक लॉन्च। और जो सिक्योरिटी ग्रुप है उसे मैं ध्रुव लेके ही चलता हूँ और मैंने लॉन्च कर दिया। तो फ्रेंड मैंने दो EC2 इंस्टेंस मैंने लॉन्च कर दिए हैं। एक मेरा प्राइवेट सबनेट में लॉन्च किया है, एक मैंने पब्लिक सबनेट में लॉन्च किया है। देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको फिर से। तो ये पब्लिक जो EC2 इंस्टेंस है, तो देखिए ये पब्लिक सबनेट में लॉन्च हुआ है, इसमें पब्लिक IP भी मिली है। और देखिए प्राइवेट IP इसको 0 की रेंज में मिली है, 172.168.0.52। जबकि मैं प्राइवेट इस इंस्टेंस की बात करूँ तो इसका IP 1 की रेंज में होगा, 172.161.75।
तो इससे ये पता चल गया कि दोनों ही सेम जिसमें मैं चाहता था उसी सबनेट ग्रुप में लॉन्च हुए हैं, क्योंकि आईपी देखिए एक में 0 की रेंज में मिल रहा है, एक में 1 की रेंज में मिल रहा है, और इसमें देखिए इसमें मुझे पब्लिक आईपी नहीं मिल रहा है क्योंकि मैंने पब्लिक आईपी डिसेबल कर रखा था, ऑटो असाइन पब्लिक आईपी को डिसेबल कर रखा था। मैं इसका नाम कर देता हूँ प्राइवेट EC2। अब फ्रेंड देखिए कि मेरे पास इस EC2 इंस्टेंस को मैं एक्सेस नहीं कर सकता हूँ कहीं से भी, क्योंकि मेरे पास पब्लिक आईपी है ही नहीं। अगर मुझे इस प्राइवेट EC2 इंस्टेंस को एक्सेस करना है तो मुझे कैसे एक्सेस करना होगा? वाया पब्लिक EC2 इंस्टेंस। मुझे पहले पब्लिक EC2 इंस्टेंस एक्सेस करना होगा, फिर पब्लिक EC2 इंस्टेंस के थ्रू ही मुझे प्राइवेट EC2 इंस्टेंस एक्सेस करना पड़ेगा। ये मैं वीडियो आपको लास्ट प्रैक्टिकल में दिखा चुका हूँ। चलिए मैं फिर से इसको एक्सेस करता हूँ अपनी पब्लिक वाले EC2 इंस्टेंस को। तो मैं इसका पब्लिक आईपी नोट कर लेता हूँ, ये इसका पब्लिक आईपी है, इसको मैंने नोट किया। अब मैं इसका पासवर्ड नोट कर लेता हूँ। पासवर्ड के लिए कनेक्ट में क्लिक करेंगे, RDP क्लाइंट एंड गेट पासवर्ड। अब ये आपसे ब्राउज करके की मांगेगा, की दे दीजिए, मैंने ध्रुव दिया था, ओके करिए एंड डिक्रिप्ट पासवर्ड में क्लिक करिए। ये देखिए पासवर्ड आ गया, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, वापस आ जाता हूँ अपनी इंस्टेंसेस में। अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। MSTSC टाइप किया, पब्लिक आईपी मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, कनेक्ट किया। ये यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा, यूजर नेम होता है एडमिनिस्ट्रेटर। पासवर्ड मैंने कॉपी किया है, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। और मैंने ओके किया। तो देखिए मैंने अपने पब्लिक EC2 इंस्टेंस को एक्सेस कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि उसमें पब्लिक आईपी असाइन है और वो पब्लिक सबनेट में है। तो पब्लिक सबनेट में बताया था, पब्लिक सबनेट में आप वो सर्वर होस्ट करेंगे जिसको आप पब्लिकली एक्सेस कराना चाहते हैं, जैसे आपके वेब सर्वर। तो वो सर्वर कोई भी आपका कहीं से भी एक्सेस कर लेगा और उस सर्वर में कहीं से भी ट्रैफिक आ जाए, किसी भी पब्लिक आईपी से ट्रैफिक आ जाएगा। अब मुझे अगर अपने प्राइवेट सबनेट को एक्सेस करना है तो मुझे वाया अपने पब्लिक सबनेट के थ्रू जाना पड़ेगा, पब्लिक EC2 इंस्टेंस के थ्रू जाना पड़ेगा। तो एक बार मेरा ये पब्लिक EC2 इंस्टेंस रेडी हो जाए, फिर मैं RDP कनेक्ट करूंगा अपने प्राइवेट EC2 इंस्टेंस का। थोड़ा सा स्लो होगा क्योंकि आपका 1 GB रैम होती है और सर्वर 2019 हम एक्सेस करते हैं। तो देखिए सर्वर मेरा एक्सेस हो गया है। अगर मैं पिंग करूं गूगल को या किसी भी साइट को तो मेरे पास रिप्लाई आएगी। मैंने देखिए यहाँ पे कमांड आई कि पिंग gmail.com। तो देखिए मेरे पास प्रॉपर रिप्लाई आएगी। देखिए प्रॉपर रिप्लाई आ रही, मतलब मेरा सर्वर इंटरनेट में एक्सेस कर सकता है। अब मैं क्या करता हूँ, अपने प्राइवेट इंस्टेंस को मैं पब्लिक के थ्रू एक्सेस करता हूँ। तो मैं पहले इसका पासवर्ड नोट कर लेता हूँ, पासवर्ड जनरेट कर लेता हूँ, सॉरी प्राइवेट EC2 इंस्टेंस का। देखिए इसके पास कोई पब्लिक आईपी नहीं है, इसका प्राइवेट आईपी मैं नोट कर लेता हूँ। इसका प्राइवेट आईपी ये है और इसका प्राइवेट आईपी मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, 1.75 है। इसका पासवर्ड जनरेट कर लेता हूँ। मैं इसमें क्लिक किया, क्लिक कनेक्ट, RDP क्लाइंट, गेट पासवर्ड, select your PEM file which you downloaded and click on decrypt password. Copy the password and just now I have pasted on same test file. Now I'm going to connect my private EC2 instance. Just type MSTSC. MSTSC stands for Microsoft Terminal Services, and type here the private IP address, which is 172.16.1.75, and just go to click connect. Required username and password. Username is administrator and password is which you mention on your test file, that is a password. Just copy and paste it over here. Just okay.
सो फ्रेंड्स, तो देखा आपने कि अगर मुझे अपने प्राइवेट EC2 इंस्टेंस में कुछ मैनेज करना है तो मुझे अपने पब्लिक EC2 इंस्टेंस की हेल्प लेनी पड़ेगी। पहले मुझे अपना पब्लिक EC2 इंस्टेंस एक्सेस करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं अपने प्राइवेट EC2 इंस्टेंस को एक्सेस कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि प्राइवेट EC2 इंस्टेंस में इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं होती है, प्लस पब्लिक IP भी नहीं होता जिसके थ्रू आप उसको एक्सेस कर पाएँ। तो आप प्राइवेट सबनेट में क्या वो स्टोर करेंगे, कौन सा सर्वर स्टोर करेंगे? अपनी डेटाबेस सर्वर, अपने ऐसे सिक्योर सर्वर जिसको आप नहीं चाहते हैं कि कहीं से कोई अटैक हो पाए उसमें, या कहीं से वो इंटरनेट में आ पाए, वो सर्वर आप सारे कहाँ आप स्टोर करेंगे? अपने प्राइवेट सबनेट में। तो देखिए, ये मेरा प्राइवेट सबनेट जिसका IP दिख रहा है 172.168.1.75, ये मैंने एक्सेस कर लिया। अब फ्रेंड देखिए, मैं क्या दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं इस PC से मैं इंटरनेट को एक्सेस करना चाहूँ, इंटरनेट मीन्स कोई साइट को पिंग करना चाहूँ, मान लो जीमेल में पिंग करना चाहता हूँ, मैं T पैरामीटर लगा दिया। T पैरामीटर से क्या होता है, आपका पिंग कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि आप बंद नहीं करेंगे, चाहे रिप्लाई आए या रिप्लाई ना आए। तो मैंने पिंग किया, तो देखिए वेट करता हूँ, मेरे पास रिप्लाई नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि मेरे पास ये जो EC2 इंस्टेंस है ये प्राइवेट सबनेट में होस्ट किया हुआ है मैंने, और इस प्राइवेट सबनेट के EC2 इंस्टेंस में इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है। आप सपोज करिए आपको इसमें कोई पैचेस अपडेट करने, इसमें आपने डेटाबेस सर्वर तो बना दिया, अभी तक सब सही चल रहा है। आप सपोज करिए इसमें कुछ डॉट फ्रेमवर्क का अपडेट आ गया, या आपके डेटाबेस का कोई अपडेट आ गया, या कोई सिक्योरिटी अपडेट आ गया, या कोई विंडो का अपडेट आ गया। उस कंडीशन में आपको क्या चाहिए? इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए इस सर्वर में। तो उस लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नेट गेटवे को सेटअप करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं नेट गेटवे कैसे सेटअप करते हैं। देखिए इसमें कंटिन्यू रिप्लाई नहीं आ रही, रिक्वेस्टेड टाइम आउट आ रहा है। जैसे ही मैं अपने नेटवर्क गेटवे को सेटअप करूंगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक रिप्लाई आने चालू हो जाएगी। चलिए तब तक मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। सब अब मेरे रन कर रहे हैं। मैं वापस चलता हूँ अपने VPC में, VPC, और देखेंगे कैसे नेट गेटवे को सेटअप करते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि नेट गेटवे को आप हमेशा पब्लिक सबनेट में सेटअप करते हैं, एसोसिएट करते हैं, और उसमें एक इलास्टिक IP को आपको एसोसिएट करनी पड़ती है। दो चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए कि आपका नेट गेटवे हमेशा पब्लिक सबनेट में ही आप कॉन्फ़िगर करेंगे, और उसमें आपको इलास्टिक IP की नीड होगी। और तीसरी बात आपको क्या है कि आपको अपने प्राइवेट रूट टेबल में डिफाइन करना पड़ेगा कि पाथ क्या है, रास्ता क्या है नेट गेटवे तक जाने का। तीन चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बस कुछ नहीं ध्यान रखना। पहला चीज़ आपको ध्यान रखने की, जो नेट आप गेटवे बनाएंगे वो पब्लिक सबनेट में बनाएंगे। दूसरा, उसमें इलास्टिक IP एसोसिएट होनी चाहिए। और तीसरा, अपने प्राइवेट रूट टेबल में ये डिफाइन करना पड़ेगा कि पाथ क्या है उसका। ठीक है, चलिए देखिए। तो मैं VPC में आया, और यहाँ पे आने के बाद आपको VPC में आपको मिलेगा ये नेट गेटवे। देखिए नेट गेटवे में क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पे कोई भी नेट गेटवे नहीं है। मैं क्रिएट करता हूँ, क्रिएट नेट गेटवे, नाम दे दीजिए। मैंने नाम दिया यहाँ पे पर्सनल नेट गेटवे। सबनेट किस सबनेट में रखेंगे आप बताइए? पब्लिक। मैंने अभी बताया कि आप पब्लिक सबनेट में ही हमेशा बनाएंगे, तो आप कभी प्राइवेट सबनेट मत लीजिएगा। तो आप पब्लिक सबनेट सेलेक्ट करिएगा, हमेशा पब्लिक सबनेट। देखिए मैंने यहाँ पे पब्लिक सबनेट सेलेक्ट किया। अब देखिए कोई अगर इलास्टिक IP होता आपके अकाउंट में तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाता, आप उसको सेलेक्ट कर सकते थे। अभी तो कोई इलास्टिक IP है नहीं, तो आप एलोकेट कर सकते हैं। तो एलोकेट इलास्टिक IP में क्लिक किया, और देखिए इसको एक IP एलोकेट हो गई। तो मैंने ये भी बताया था कि अगर आप नेट गेटवे बंद कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, तब भी ये इलास्टिक IP डिलीट नहीं होगी। इसको आपको मैन्युअली जाके डी एसोसिएट करना पड़ेगा। तो वो मैं फर्दर बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए, मैंने इसमें इलास्टिक IP एसोसिएट कर दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है? क्रिएट नेट गेटवे। मैंने क्रिएट नेट गेटवे कर दिया। तो देखिए मेरा नेट गेटवे क्रिएट हो गया होगा। तो देखिए पेंडिंग, अभी ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-2 मिनट का टाइम लगेगा, और ये मेरा नेट गेटवे मेरा एक्टिव हो जाएगा। तो 1 मिनट का टाइम लेगा ये। तब तक हम लोग वेट करते हैं कि जैसे ही ये पेंडिंग से एक्टिव स्टेज में आता है, तो क्या मेरा जो प्राइवेट
सबनेट में जो EC2 इंस्टेंस है, प्राइवेट सबनेट में जो EC2 इंस्टेंस है, मेरा मतलब प्राइवेट सबनेट का जो प्राइवेट EC2 इंस्टेंस है, क्या उसमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी आ गई या नहीं आई, हम लोग चेक करेंगे। तो तब तक हम लोग इसको वेट करते हैं। तो लोग कहते हैं कि VPC बहुत ही टिपिकल है, तो बहुत ही इजी वे है आपका VPC में। आपको 2-3 स्टेप बस याद रखने हैं कि आपको सब VPC में सबसे पहले VPC बनाना है, सबनेट बनाना है, रूट टेबल बनाना है और इंटरनेट गेटवे असाइन करना। दैट्स ऑल। उसके बाद अगर आपको नेट गेटवे बनाना है तो उसके लिए बेसिक 3 स्टेप हैं। आपको नेट गेटवे बनाना है, वो भी कहाँ बनाना है, पब्लिक सबनेट में बनाना है, इलास्टिक IP देना है और अपने प्राइवेट सबनेट की रूट टेबल में उसका पार्ट डिफाइन करना है। तो बस इतना ही स्टेप है। तो देखिए अब मेरा नेट गेटवे अवेलेबल आ गया है और अब मैं चेक करता हूँ अपने सर्वर को, तो क्या इंटरनेट कनेक्टिविटी आई? नहीं आई। क्यों नहीं आई? मैंने क्या मिस कर दिया है? बिल्कुल सही समझा आपने। मैंने अभी तक अपने प्राइवेट रूट टेबल में नेट गेटवे का पार्ट डिफाइन नहीं किया है। तो मेरे जो प्राइवेट सबनेट के इंस्टेंस हैं उनको पाथ ही नहीं मिल रहा है इंटरनेट में जाने का। तो चलिए हम लोग पाथ डिफाइन करते हैं रूट टेबल में। तो मैं यहाँ पे आया हूँ और उसके बाद मुझे आना है रूट टेबल में। रूट टेबल में आने के बाद मुझे सेलेक्ट करना है अपनी प्राइवेट वाली रूट टेबल। ये मेरी प्राइवेट रूट टेबल है। उसके बाद रूट्स में जाना है, रूट में एडिट रूट में जाना है। मैंने बताना है कि कोई भी IP की रिक्वेस्ट आए 0.0.0.0, अगर 172.168.0.0 की रिक्वेस्ट आती है CIDR16, तो मतलब आप VPC की बात कर रहे हो। VPC में सभी कम्युनिकेट कर सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट में रहे चाहे वो पब्लिक में रहे, आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस IP के अलावा कोई भी IP की रिक्वेस्ट आती है तो आपको कहाँ फॉरवर्ड कर देनी है? आपको फॉरवर्ड कर देनी है नेट गेटवे के पास। और नेट गेटवे का आपका नाम क्या है? पर्सनल नेट गेटवे। और आपको सेव कर देना। सेव रूट में जैसे ही आपने क्लिक किया, क्लोज किया, अब फिर से मैं सर्वर के पास चलता हूँ और देखिए रिप्लाई आना चालू हो गई। जैसे ही मैंने रूट टेबल नेट गेटवे को आपका सेटअप किया और जैसे ही रूट डिफाइन किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, देखिए ऑटोमेटिक रिप्लाई आना चालू हो गई। मतलब मेरे इस टू इंस्टेंस में भी इंटरनेट की कनेक्टिविटी आ गई है, वो भी एक सिक्योर वे में। मींस सिक्योर वे, ये जो IP है 172.161.75 जो इसका प्राइवेट IP है, वो इंटरनेट में कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होगा। इंटरनेट में कौन सा IP रिफ्लेक्ट होगा? इलास्टिक IP रिफ्लेक्ट होगी आपके नेट गेटवे की। तो बहुत ही सिक्योर वे है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे नेट गेटवे डिलीट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस दोनों EC2 इंस्टेंस को टर्मिनेट कर देता हूँ और अपने EC2 में आता हूँ। तो आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। आपको कुछ डाउट है या कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं या कुछ आप कंप्लेन करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो मैंने अपने दोनों ही EC2 इंस्टेंस को सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे जाके मैंने इसको टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट, तो मैंने अपने EC2 इंस्टेंस को टर्मिनेट कर दिए हैं। अब मैं चलता हूँ अपने वापस VPC में और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपना जो मेरा नेट गेटवे है उसको डिलीट करता हूँ। तो वापस मैं आता हूँ नेट गेटवे में। अपने नेट गेटवे को सेलेक्ट किया, एक्सेल में किया एंड डिलीट नेट गेटवे। यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा डिलीट एंड क्लिक ऑन डिलीट। तो मेरा नेट गेटवे डिलीट हो गया। अभी थोड़ा सा टाइम लेगा, तो आपको ध्यान ये रखना है जैसे ही आपका नेट गेटवे डिलीट हो जाए आपको वापस जाना है EC2 इंस्टेंस में और यहाँ पर जाके आपको इलास्टिक IP में जाके जो आपने IP एसोसिएट की है उसे डी एसोसिएट करना मत भूलिएगा, नहीं तो आपके अकाउंट में चार्जेस लग जाएंगे। मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको मिलेगा इलास्टिक IP और देखिए यहाँ पे आपको इलास्टिक IP यूज में आ रहा है। ये IP अगर मैं अभी डी एसोसिएट करूँगा तो नहीं होगा क्योंकि IP अभी यूज में है हमारे नेट गेटवे के साथ। जैसे ही नेट गेटवे डिलीट हो जाएगा इसको आप डी एसोसिएट कर सकते हैं सेलेक्ट करके। देखिए डी एसोसिएट, अब इसने एरर दिखा दिया क्योंकि ये IP मेरा यूज हो रहा है रिसोर्सेज के साथ। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा
ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।